Hello, good morning students. This video is for standard 6 सब्जेक्ट गुजराती। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है साची हज। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है जिसमें 2 कैरेक्टर्स दिए गए हैं और हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि साची हज, हज मतलब क्या होता है। हज यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी एक पवित्र यात्रा होती है। जैसे हिंदुओं में अमरनाथ ये सब पवित्र यात्राएं होती है, वैसे वहाँ पे हज करने जाते हैं मक्का मदीना में जो मुस्लिम लोग, उसे हम हज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि साची हज क्या है। ठीक है, चलो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। बगदाद शहर में शेख अब्दुल्लाનો परिवार रहतो હતો। यानी ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। क्या है? शेख अब्दुल्ला। कहाँ पे रहते थे? बगदाद शहर में। शेख अब्दुल्ला खूब ज धार्मिक હતા। दर वर्षे हज पर अनेक लोग जता त्यारे तेमने पण हज करी आववानी तीव्र इच्छा थती। यानी कि वो कैसे थे? बहुत ही धार्मिक थे और जब हर साल लोग हज पे जाते तो उन्हें भी ऐसी ज़्यादा इच्छा हो जाती हज पर जाने की। पर क्या था? परंतु गरीबी ने कारणे तेओ हज करवा जई सकता न हता। वो गरीब थे इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे हज करने के लिए। एक वर्षे જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાને તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું। सब लोग एक बार जा रहे थे तब उनको बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी गरीबाई की वजह से जा नहीं सकते थे। तेओ विचारवा लाग्या, जो मारी पासे पैसा होत तो हूँ पण हज करीने पुण्य मेळवत। शेख अब्दुल्लाने हज करवा जवानुं वारंवार याद आवतुं, परंतु तेओ मन मारीने बेसी जता। क्या हो रहा है यहाँ पे? उनको बारी बारी इच्छा हो रही है पर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने मतलब समझ के बैठ जाते हैं। एक वखत रात्रे तेओ सूई गया हता अने अचानक तेमनी ऊँघ उड़ी गई। तेमने कोईनो अवाज संभळायो। तेओ शांति थी सांभળી रहे। एक बार अभी देखो, ये जब सोच रहे हैं तब एक बार रात को वो सो गए थे और अचानक उनकी नींद खुल जाती है तो उनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो शांति से सुनते हैं। अब कौन है? बातें कौन कर रहा है? बात करने वाला 2 फरिश्ता था। फरिश्ता मतलब देवदूत। एक फरिश्ताए बीजाने पूछ्યું, हे भाई, આજે જે લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, શું ખુદાએ તે બધાની હજ કબૂલ કરી લીધી છે? यानी मक्का शरीफ में जो लोग गए हुए हैं उन सबकी हज भगवान ने कबूल कर ली है? तो बीजा फरिश्ताए जवाब आप्यो, ना, बधानो तो स्वीकार नहीं कर्यो। पहला फरिश्ताए पूछ्યું, तो पछी खुदाए कोनी हज स्वीकारी छे? यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसकी हज को स्वीकार किया है, किसकी हज को कबूल किया है। तो वो क्या बोल रहा है दूसरा फरिश्ता? तो मतलब उसने जो आंसर दिया कि बधानो तो स्वीकार नहीं करो, यानी सबकी कबूल नहीं की है। तो जो पहला वाला है वो फिर से पूछ रहा है, तो पछी खुदाए कोनी हज स्वीकारी है? बीजाए कह्युं, ए हाजीओमांथी कोईनी पण हज स्वीकारी नहीं। हाजी मतलब जे हज करवा जता होय ए व्यक्तिओने शुं कहेवाय? हाजी। तो ये जो हज करवा माटे मक्का शरीफ गया छे ते कोईनी पण हज स्वीकारी नहीं। पहलाए प्रश्न कर्यो कि तो पछी आ वर्षे हजनुं पुण्य कोईने पण नहीं मळे, यानी कि हाजियों की तो हज स्वीकारी ही नहीं है, मतलब जो लोग गए हैं उनकी तो कबूल नहीं हुई, तो फिर हज का पुण्य किससे मिलेगा? बीजाए आप्यो केम नहीं, बीजाए जवाब आप्यो केम नहीं मळे, पुण्य तो मळी गयुं छे। पहलाए आश्चर्य साथे पूछ्યું, पण कोने? यानी कि पुण्य मिला है तो किसे मिला है? बीजाए हंसता हंसता जवाब आप्यो, दमास्कसना अली हुसैन मोची ने। अभी ये दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है अली हुसैन मोची। वो फर्स्ट था, उसका क्या था? शेख अब्दुल्ला, और वो कहाँ पे रहता था? बगदाद में। और ये अली हुसैन मोची कहाँ पे रहता है? दमास्कस में। शेख अब्दुल्ला 2 फरिश्ता वच्चेनी वातचीत सांभળી રહ્યા હતા। વાત પૂરી થતાની સાથે જ 2 फरिश्ता अदृश्य થઈ ગયા। यानी कि जैसे ही उनकी बात ख़त्म हुई दोनों फरिश्ते गायब हो गए। शेख अब्दुल्ला मूंझवण में पड़ी गया।
તેમને समझाતું नहोતું कि हज કર્યા सिवाय हजનું पुण्य કેવી રીતે મળી શકે। यानी उनकी आधी बात उन्होंने सुनी, मतलब यहाँ तक जो बात हुई वो ही उनको सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा, मतलब वो ऐसे सोच में पड़ गए कि हज કર્યા सिवाय हजનું पुण्य કેવી રીતે મળી શકે। यानी कि हज मतलब गए ही नहीं है, अगर आप भगवान की यात्रा ही ना करो, प्रार्थना ही ना करो, और आपको उसका पुण्य कैसे मिल जाए। बीजा दिवसे तेओ दमास्कस जवा रवाना थया। दमास्कस पे कौन रहता है? अली हुसैन मोची, यानी वो उनसे पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए गया। पूछता पूछता तेओ अली हुसैनना घरे आव्या। अली हुसैने तेमने आववानुं कारण पूछ्युं। शेख अब्दुल्लाए रात्रे सांभळेली सघળી વાત तेमने कही संभळावी। अब देखो, वो पूछते पूछते अली हुसैन के घर पे आते हैं। अली हुसैन उनको आने का कारण पूछते हैं कि आप क्यों आए हो। तो शेख अब्दुल्ला जो रात को सारी फरिश्तों की बातें हुई थी वो सारी बातें उनको सुनाई। एमनी बात सांभळीने अली तो बेभान जेवा थे गया। बेभान मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से भी या तो शौक़ लगने की वजह से, मतलब कोई ऐसी बात सुने जिस पर हमें भरोसा ही ना हो, ये ऐसी बातें सुनने के बाद भी कभी कभी ऐसे शौक़ लग जाता है। तो लगता है जैसे कि वो ऐसे बेहोश हो जाएंगे। भान में आवता तेमणे पोतानी बात आ रीते कही, यानी उन्होंने अपनी बात बताई। भाई, हूँ एक गरीब माणस छूँ। કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો कि हज करी आऊँ। अभी वो अपने बारे में बता रहा है, वो भी क्या है, गरीब है, और वो भी कितने सालों से ऐसे सोच रहे थे कि हज करना है, हज करना है। थोड़ू थोड़ू करीने हज माटे में रुपया भेगा कर्या था, यानी थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हज के लिए रुपये इकट्ठे किए थे। आ वर्षे हूँ हज करवा जात, पण हज जवानुं नक्की कर्युं तेना 2 દિવસ पहला ज मैं मारा पाड़ोशीना बाळकोने रोककड़ करता जोया। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि उन्होंने ऐसे पैसे इकट्ठे करके रखे थे हज करने जाने के लिए, लेकिन अभी क्या हुआ, उन्होंने इस साल हज करने जाने के लिए सोचा, डिसाइड किया था कि मैं इस साल हज करने जाऊँगा। पर 2 दिन पहले ही क्या हुआ, उनके पड़ोस में जो बच्चे थे रोककड़ करता जो, यानी रोते हुए देखा। कारण पूछ्યું तो जाणवा मळ्युं कि ते बिचारा बाळकोने કેટલાય દિવસોથી ખાવા માટે કંઈ જ મળ્યું ન હતું। अभी उन्होंने पूछा तो उनको पता चला क्या हुआ है, उन लोगों को मतलब उन बच्चों को कितने दिनों से खाने को नहीं मिला है, अने खावानुं मेळववानो कोई ज रास्तो देखातो न हतो। यानी कि उनके पास पैसे ही नहीं थे या ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी कि वो अभी खाना उनको मिलेगा, तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था। क्यों रास्ता नहीं था? तेमना पिताजी मृत्यु पाम्या था, यानी उनके पापा की डेथ हो गई थी, और माँ खूब ज बीमार थी। अब देखो, बच्चे तो छोटे हैं, अगर माँ बाप दोनों में से कोई भी कमाएगा नहीं, कहीं से लाएगा नहीं, तो खाना कैसे खाएंगे। पापा तो है ही नहीं और माँ है वो बहुत बीमार थी। माराथी ये बाळकोनुं दुख सहन ना थयुं। ये जो अली हुसैन मोची है, उनको उनका जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनको सहन नहीं हुई। मैं मारा घरेथी रोटलीओ मोकली अने पछी जे पैसा हज माटे भेगा कर्या हता ते बधा ज तेमने आपी दीधा। यानी पहले तो खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने अपने घर से रोटियां भिजवाई, और दूसरा ये तो एक दिन के लिए ही होगी ना, एक टाइम के लिए होगी, फिर क्या करेंगे बच्चे। तो उन्होंने जितने भी पैसे हज करने जाने के लिए इकट्ठा किए थे वो सारे पैसे उनको दे दिए। मैं विचार्યું कि हज तो गमे त्यारे जई शकाशे, यानी कि बाद में अगर मैं पैसे इकट्ठा करूँगा तो मैं बाद में भी हज तो जा सकता हूँ, परंतु आ बाळकोनी तकलीफ़ तो मारे आज ज दूर करवी જોઈએ। यानी कि ये बच्चों की तकलीफ़ तो मुझे आज ही दूर करनी चाहिए। अगर ये पैसे है तो शायद से उनकी माँ ठीक भी हो जाए, तो फिर कमाने में लगे, तो बच्चों की जो प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। हवे आप कहो, तेओनी आ हालत जोईने हूँ हजनी खुशाली केवी रीते उजवी सकूँ। यानी कि वो ऐसे प्रॉब्लम में हो, मैंने देखा है वो रोककड़ कर रहे, तो फिर उनको ऐसे छोड़ के मैं कैसे हज जा सकता हूँ, आप ही बताओ। ये किससे बोल रहे हैं? अली हुसैन मोची है, वो शेख अब्दुल्ला से बोल रहे हैं। शेख अब्दुल्लाए ऊंडो श्वास लीधो, खुदानो आभार मान्यो अने मोचीने कहवा लाग्या। अभी देखो, ये मोची से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भाई हुसैन, तमारी बात साची है,
ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે। તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો। એ જ કારણ છે कि खुदा दरबार में मात्र तुम्हारी ज हज मंजूर थी। यानी वो क्या बोल रहे हैं, खुदा को यानी भगवान को खुदाई प्यारी है। खुदाई मतलब क्या होता है, एक दूसरे के प्रति मानवता रखना, अच्छा काम करना, ये खुदाई होती है। आप गरीब हो फिर भी आपने उन लोगों की मदद की। कभी कभी तो हम ऐसे छोड़ेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये खुद गरीब थे फिर भी उन्होंने बच्चों की मदद की। और हज का यानी अपनी जो खुशी का विचार था, हज का विचार था, उनको जाने की इच्छा थी, वो छोड़ दी। एज कारण से यानी कि यही रीज़न है कि खुदा के दरबार में सिर्फ उनकी ही हज मंजूर हुई, कबूल हुई। अली हुसैन आँखों में जर्जरिया साथे आकाश तरफ जोता रहा और मनोमन खुदानो आभार मानता रहा। यानी जो अली हुसैन मूची है वो आँख में जर्जरिया यानी खुशी से आँख में आंसू आ गए थे उनके, और मनोमन खुदानो आभार मानवा लगा, खुदा का शुक्रिया करने लगे। शेख अब्दुल्ला उठ्या, तेमणे अली हुसैननो हाथ पकड़ी चूम्यो અને ત્યારે એમને પણ એવો અનુભવ થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું હોય। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छे लोगों के साथ रहने से आप में भी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उनको हाथ पकड़ के उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका पुण्य है उनके अंदर भी आ गया। तो ये हमारी स्टोरी थी आज की, और आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब देखो इस स्टोरी में से हमें सीखने क्या मिलता है, तो हमें सीखने ये मिलता है कि भगवान की पूजा आराधना करना वो सब ज़रूरी है। प्रार्थना करते हैं, हम हवन करते हैं, उनके लिए फास्ट रखते हैं, अलग अलग विधियाँ करते हैं, वो सब सही है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी को सच में कुछ ज़रूरत है, तो अगर आप वो काम नहीं करोगे और ऐसे फालतू में मतलब करोगे तो क्या होगा, वो सही हमारी भक्ति नहीं होती है। क्या होता है, सबसे खुदा को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है कि हम लोगों की मदद करें, पैसे है उनमें खर्च करें। हाँ, फिर अगर आपके पास है तो आप दूसरी जगह पे दान धर्मादा कर सकते हो, या तो फिर ऐसे यज्ञ विधियाँ करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई बीमार है या किसी को सच में ज़रूरत है, आप उसको छोड़ के चले जाओगे, उनकी हेल्प नहीं करोगे,